माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। तो जो हम आज का क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जीके एंड हिंदी, भारतीय संविधान के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जिसमें से हम कुछ ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराती हूँ एक ही साथ, तो आप लोग कहते हो कि कम क्वेश्चन कराया करिए। तो मैं आज जो कराने वाली हूँ, संविधान के क्वेश्चन कुछ कम ही कराएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन रहने देंगे और वीडियो का लेंथ देखते हुए ही हम क्वेश्चन कराएंगे आज। तो चलिए, आप सब लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो कि हमने बहुत सारे भारतीय संविधान के क्वेश्चन कराए हुए हैं, लेकिन उससे हट के ये सारे क्वेश्चन हैं और उन सभी में आप सभी लोगों का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और हम ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, और हम चारों तरफ से छाँट के और खोज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। तो जो हम आज का क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? वह कौन व्यक्ति है जो कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार वह पद पे बना रहता है? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, या लोकसभा अध्यक्ष है, या निर्वाचन आयुक्त है, या राज्यपाल है? तो इसका क्या आंसर सही है, आप लोग कमेंट में बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग की तैयारी कहाँ तक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, राज्यपाल है, जो कि राज्यपाल कब तक रह सकता है? जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहे, उसकी इच्छा के अनुसार ही राज्यपाल अपने पद तक रह सकता है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाले प्रथम महिला थी? तो सरोजनी नायडू, सरला ग्रेवाल, या राजकुमारी अमृत कौर, या पद्मजा नायडू? तो इसका कौन सा आंसर सही है? ये सब तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू है, जो कि भारत की पहली राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है, सरोजनी नायडू। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, सरोजनी नायडू। और अपने राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? तो नियुक्ति की उम्र सीमा कब तक है राज्यपाल का? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष तक है राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होती है, वह 35 वर्ष है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है? तो अभी राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, उसका अर्थ क्या है? तो विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दी गई भाषण, या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण, या विधानसभा का बजट अभिभाषण, या विधान परिषद का बजट अभिभाषण? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ए, जो कि विधानसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण है, जो कि राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ होता है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो वह कौन है जो कि राज्यपाल को पद के लिए गोपनीयता की शपथ दिलवाता है? तो राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या विधानसभा अध्यक्ष, या राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति? तो जो राज्यपाल को पद की शपथ दिलवाता है ना, तो वह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन है 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/13 सदस्य, या 1/2 सदस्य? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1/6 सदस्य को राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को गोपनीयता कर सकता है? तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल गोपनीयता कर सकता है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या? तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए कि होने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो ऑप्शन है, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वह भारत का नागरिक हो, एवं 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। और अगला है, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद से हो जाएगा, वह कोई भी सरकारी नौकरियों में ना हो, उसे सरकारी पेंशन ना मिलता हो। लाभ का अर्थ ये है। और डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, जो कि उपयुक्त सभी होने चाहिए, जो कि एक राज्यपाल बनने के लिए नियुक्ति होने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन सही है।
और ये किस राज्य में राज्यपाल शासन जो कि लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो कौन से राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या नागालैंड में? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर में। क्या है? तो जम्मू कश्मीर में राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है, वहाँ पे संवैधानिक अधिकार है, प्रावधान है जम्मू कश्मीर में। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्रदान नहीं है? तो सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति या न्यायिक शक्ति या विधायी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है? तो सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति नहीं है किसके पास? तो सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो ये एक कथन है जो कि किसी ने कहा है। तो वह किसने कहा है जो कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है? तो धर्मवीर, जी.डी. तपासे या श्री प्रकाश या सरोजिनी नायडू? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि किसने कहा है राज्यपाल के बारे में ये कथन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में उन्होंने कहा था ये कथन। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है। तो विधानसभा का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन है 6 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल होता है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए गणपूरित है तो क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का आधार भाग, या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, या इस सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। और अगला है 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन जो कि राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूरित है, जो कि सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग भी अधिक हो। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषण के प्रवर्तन करने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह या 1 वर्ष? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ने राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत उलझा सा है, तो इसे समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। जो कि राज्य विधानमंडल कोई भी सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र में लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित, यानी कि कोई सदस्य है तो वो जब सत्र चल रहे हैं विधानमंडल में तो वह कितने दिनों तक अनुपस्थित यानी कि वो नहीं रहे वहाँ पे, तो सदन उसे निष्कासित करने के लिए यानी कि उन्हें कब निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद से उनके स्थान पे जो कि उनके स्थान खाली होने के लिए घोषणा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये बात पूछा गया है, तो वह कितने दिनों तक अब्सेंट रहें और अब्सेंट रहने की वजह से उन्हें कितने दिनों के बाद से जो कि निष्कासित कर उनके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 60, 100, 30 या 45 दिन? तो इसका हो जाएगा 60 दिन। 60 दिनों तक अगर वह अनुपस्थित रहे तो उनके स्थान पे जो कि निष्कासित कर और रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या ये आंध्र प्रदेश? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो? अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं?
तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि राज्य के मंत्रिपरिषद होते हैं ना, वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष से कम आयु की नहीं होना चाहिए, जो कि विधानसभा के सदस्य के लिए जो उम्र होता है ना, वह 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। ने विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 21 दिन, 30 दिन, 14 दिन या 15 दिन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? जो कि 14 दिनों तक उन्हें सूचना दिया जा सकता है। जब विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना हो, तभी उन्हें उनके प्रति जो प्रस्ताव पेश करना है ना, उसे 14 दिनों के पूर्व ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और हाँ, आप लोग क्वेश्चन अगर देख रहे हो, आप लोग को अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सारे। तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की गणपूरित कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो 1/8 या 1/10 या 1/4 या 1/5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/10 है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं ना, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? तो विधानमंडल के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित जो कि संकल्प द्वारा, और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। तीन सारे ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विधान सभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्पना द्वारा जो कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो भिलाई, रायगढ़, रायपुर या बिलासपुर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका डी, जो कि बिलासपुर में है। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न की विनिश्चय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति भी छुपा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो जो उत्तराखंड की उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो मसूरी में, हरिद्वार में, नैनीताल में या देहरादून में। तो इसका सही ऑप्शन है नैनीताल में हुई है। कहाँ पे हुई है? तो उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ है उत्तराखंड का, वह नैनीताल में हुआ है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 62 वर्षों तक अपने पद पे बने रहते हैं। जो कि मुख्य न्यायमूर्ति हो या अन्य न्यायाधीश हो, वह 62 वर्ष तक अपने पद पे बने रहते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? रांची या हजारीबाग या दुमका या जमशेदपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रांची में। कहाँ पे? तो जो झारखंड का उच्च न्यायालय है, वह रांची में स्थित है। सो फ्रेंड, हम जो आज के पॉलिटी के क्वेश्चन देखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आप सारे क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसा था, और आप सभी को क्वेश्चन भी बहुत पसंद आया होगा, जो कि पेपर से रिलेटेड था। और यह सारे क्वेश्चन तो पेपर में कैसे भी आने वाले हैं। तो जो वीडियो को पूरा एंड तक देखें उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं देखा वो तो बहुत कुछ मिस कर गए। बट कोई नहीं, आप लोग देखे हो, आप लोग के लिए गुड लक। तो चलिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
क्योंकि इसी का अगले पार्ट के साथ मिलेंगे अगले दिन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अभी तक आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि सारे क्वेश्चन सबसे पहले आप सभी लोग पढ़ सको। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।